दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखी है, जबकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आज बहुत भारी गिरावट होगी, लोअर सर्किट लग सकता है। और इसके पीछे वजह है कि एनएससी इंडेक्स से इसको बाहर किया जा रहा है आज से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके पीछे जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय एक लार्ज कैप एक फिनटेक कंपनी बन सकती है, और ये किसका कहना है उसको भी समझने की कोशिश करें। उसके पीछे की रीज़न भी समझेंगे क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विस आने वाले समय एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है फाइनेंशियल सेक्टर की, जो बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकती है, जिनकी प्राइस 7000 के आसपास है। इस समय प्राइस तो बिल्कुल उस हिसाब से तो कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे है रिलायंस ग्रुप। आप ये समझ सकते हो कि आने वाले समय इसमें बहुत सारी संभावना, इसका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। बिजनेस करने के लिए इनके पास एक अनुभवी टीम है और नई टीम को जोड़ा भी जा रहा है। इस साथ में इन्होंने अपना विज़न क्लियर कर दिया है कि ऐसे कस्टमर को टारगेट करने वाले जो अभी तक इंश्योरेंस के सेक्टर में नहीं आए, यानी उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, चाहे हेल्थ हो, या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस उन्होंने लिया नहीं। ऐसे कस्टमर को टारगेट करने वाले, यानी उनके लिए एक नया मार्केट खड़ा होने वाला है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज बाजार ने ज़बरदस्त झटका दिया। सुबह बाजार निगेटिव शुरुआत के साथ खुला, लेकिन आप देखो क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही। 66,265 के स्तर पे 385 पॉइंट, यानी लगभग 400 पॉइंट की शानदार तेजी थी। 0.5% दौड़ा बाजार, जबकि शुरुआत सुबह गिरावट के साथ हुई थी। BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, यहाँ पर भी बहुत ही शानदार तेजी थी। 9647 के स्तर पे 0.97%, यानी लगभग 1% की तेजी थी। अब इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो देखने को मिला, इस वजह से गिरावट नहीं हुई। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 252 पर हुई, यानी शुरुआत ही फ्लैट हुई। कल की क्लोजिंग 252 के आसपास ही थी। इंट्राडे में इसका 257 का हाई भी बना, यानी आप देख दो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी, लेकिन जो लो है वो 251 का है। तो आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ है, लेकिन दिन में तेज़ी बनी थी। 252 पर ही क्लोजिंग है। 0.059% की मामूली सी गिरावट के साथ में जो क्लोजिंग कल की थी वहीं पर क्लोजिंग है, लेकिन इंट्राडे में 257 तक जाके आया। आज इसका वॉल्यूम कुछ कम था। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और कल इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 15 करोड़ की डिले उठाई गई थी, लेकिन आज 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम आज कुछ कम था। यहाँ पे देख सकते हो कि 202 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 266 का है। तो ये तो आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि इसने एक रिसेंटली नया हाई बनाया वापस निचले लेवल से रिकवरी के बाद, 202 का लो बनाने के बाद, तो काफ़ी शानदार दिया, और ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 31 अगस्त को स्टॉक 233 के आसपास था, 1% की तेज़ी बनी थी। 1 सितंबर की बात करें, स्टॉक 245 के आसपास आ गया 5% के अपर सर्किट के साथ। 4 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 253 के आसपास था, 3.4% की शानदार तेज़ी बनी। 5 सितंबर की बात करें, स्टॉक 255 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी थी, लेकिन 6 सितंबर को कल 252 के आसपास स्टॉक वापस आया 0.9% की गिरावट के साथ, और आज लगभग फ्लैट था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आज NSE ने इसको इंडेक्स से बाहर किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था, काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, क्या इसको NSE से बाहर किया गया तो क्या हमारे शेयर भी अब फ्रीज हो जाएंगे, क्या हमें शेयर नहीं मिलेंगे? तो बहुत सारे लोगों के ऐसे डाउट्स है कि BSE NSE से इसको बाहर किया गया तो अब हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, NSE BSE से इसको बाहर नहीं किया, बल्कि इनके इंडेक्स से बाहर किया गया, जिसमें आप देखें निफ्टी 50, निफ्टी 100, दूसरे जो इंडेक्स है उन इंडेक्स से इसको बाहर निकाला गया है। बल्कि अभी भी वो BSE NSE में बना हुआ है, वहाँ पे आप आराम से अपने शेयर रख सकते हो, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आपके शेयर कहीं नहीं जा रहे, ये सिर्फ इंडेक्स से इसको बाहर किया गया। और आप देखें तो डीमर्जर की प्रक्रिया के तहत इनको सभी इंडेक्स के अंदर रखा गया था, लेकिन अब जैसे कि बहुत सारे जो इंडेक्स बेस्ड काम करने वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको इंडेक्स में ही काम करना है, तो उनको अपने शेयर बेचने होते हैं। तो यहाँ पे आज वो सारा प्रोसेस हो चुका है, और अब एक नई तेज़ी के साथ यहाँ पे स्टॉक बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मीनाक्षी सुंदरम, जो देख सकते हो कि फाउंडर और MD है चैरियट वेंचर्स लिमिटेड की, उनका कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये इंडिया की एक लार्जेस्ट फिनटेक कंपनी बन सकती है, यानी आने वाले समय में यह कंपनी कमाल कर सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देते हुए आगे निकल सकती है, एक बड़ी NBFC बन सकती है।
तो मीनाक्षी सुंदरम ने यहाँ पे देखिए ग्लोबल फिनटेक जो यहाँ पे एक मेरे पैनल था उसके यहाँ पे अपने विचार रखे हैं। ये जो देख सकते हो कि एक इवेंट हो रहा है 3 डे के लिए फिनटेक इवेंट, इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे जो मुंबई में इस इवेंट के दौरान उन्होंने कहा है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि एक लार्ज कैप एक बड़ा फिनटेक कंपनी बन सकती है। तो इससे पहले मनी कंट्रोल की तरफ से भी जो रिपोर्ट निकल कर है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस है जो एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ कंपटीशन फाइट दे सके, जिसमें पेमेंट गेटवे, यूपीआई पेमेंट, पॉइंट टू पॉइंट सेल्स, ऐसे बिजनेस में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। पेमेंट बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी बनेगी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिजिटल ट्रांजेक्शन की कंपनी, उसमें ये सबसे आगे जा सकती है। तो इसी को लेकर ये बड़ा बयान निकल कर आया है। तो दूसरे जो और इस मार्केट प्लेयर है वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय ये एक बड़ी कंपनी बन सकती है फिनटेक के मामले में। और दूसरी तरफ एनबीएफसी से जो उसका बिजनेस है वो भी शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए एक बड़ी एनबीएफसी बन सकती है और देख सकते हो कि बजाज को टक्कर दे सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस के सेगमेंट में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और नंबर 1 प्लेयर बन के उभर सकती है। अब जैसे कि ये ज़माना डिजिटल ट्रांजैक्शन का है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, ऐसे में जियो के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, वो इसमें मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो ये जो मार्केट एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है उनका कहना है कि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, आने वाले समय में ये कई गुना इसकी प्राइस बढ़ सकती है। यानी जैसे हमारा जो टारगेट हम कहते हैं कि 2000 ये उससे भी ऊपर जाने की भी इसमें संभावना बन सकती है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि नोवा अल्टरनेटिव्स की तरफ से भी यहाँ पे कहा गया है कि जनवरी 2024 में इसको AMFI लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। यानी जो म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट है उसमें इसको लार्ज कैप में शामिल किया जा सकता है। और अगर ये लार्ज कैप में शामिल होगा तो फिर बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर जो इसमें निवेश करेंगे और ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ AMFI लिस्ट को ध्यान में रखकर ही निवेश करते हैं वो भी यहाँ पे इसमें निवेश करेंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकता है। दूसरी इसके लिए अच्छी खबर ये है अभी भी कि MSCI इंडेक्स और FTSE इंडेक्स ने इसको कंटिन्यू रखा हुआ है, अभी उन्होंने इसमें से बाहर नहीं निकाला है। ऐसे में जो MSCI इंडेक्स और FTSE इंडेक्स को पैमाना रख के निवेश करने वाले होते हैं बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर, वो भी यहाँ पे JFSL में निवेश करेंगे। ऐसे में इन्वेस्टमेंट आने वाले इसमें बढ़ेगा। और हमने देखा है जब आज देखें तो आज NSE के सभी इंडेक्सेस को बाहर किया गया, काफ़ी बड़े इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने माल बेचा भी होगा, उसके बावजूद भी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई। ये सबूत है कि स्टॉक आगे दौड़ने को तैयार है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप इसमें इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें पूरा विजन क्लियर किया गया मुकेश अंबानी की तरफ से कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। तो 3 जो बड़े रीज़न है जिसकी वजह से आने वाले समय जियो फाइनेंशियल सर्विस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। तो एक तो इसका डिजिटल आर्किटेक्चर तो तरीका है वो इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकता है। ये डिजिटल के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। इसके अलावा हाईली कैपिटल, यानी कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल है, करीब 1.2 लाख करोड़ के आसपास का कैपिटल है और अभी तो आप देखें तो उसमें और वृद्धि भी हुई है। तो इनके पास वो दम है कि वो आगे इस दूसरे जो प्लेयर के मुकाबले अच्छा आगे बढ़ सकते हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि केवी कामन जैसे अनुभवी व्यक्ति को इन्होंने कंपनी की कमान सौंपी है। जो देखें तो इससे पहले ICICI बैंक और ब्रिक्स बैंक में काम कर चुके हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है। ऐसे में वो बहुत तेज़ी से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इस वजह से जो 3 बड़े रीज़न है इस कंपनी के एक बड़ा बनने की और आपको बहुत सारा रिटर्न भी देने की, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी वैसे देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ ही है। 59% बाय की कॉल है, 35% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे देख सकते हो 100 में से 65% लोग इसको लेना पसंद करें। तो लॉन्ग टर्म का लेकिन निवेश आप कर सकते हैं इस समय। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।